देख कर नहीं चल सकते क्या? अंधे हो? मैडम, मैं तो सही चला रहा था, आपकी ही गलती है। आपने पीछे से टक्कर मारी है। ये देखिए मेरे कितनी चोट लग गई और मेरा सारा सामान भी बिखर गया। अच्छा, मेरी गलती है? अरे सही बात तो ये है कि तुम जैसे गरीब लोगों के ना मुंह लगना ही नहीं चाहिए। तुझे अपनी जरा सी चोट दिखाई देगी, नुकसान दिखाई देगा, और जो मेरी गाड़ी में स्क्रैच आया है उसका क्या? तेरी ना पूरी जिंदगी लग जाएगी उसका खर्चा भरने में। पर मैडम, मैं खर्चा क्यों भरूंगा? गलती तो आपकी साइड से हुई है ना। उल्टा आपको तो मेरे इलाज के बारे में सोचना चाहिए, और जो मेरा नुकसान हुआ है उसके पैसे देने चाहिए आपको मुझे। बस यही तो, मैं तुम जैसे गरीब लोगों को ना बहुत अच्छे जानती हूँ। तुम जैसे गरीब लोग ना जान पूछ कर टकराते हो हम जैसे अमीर लोगों की गाड़ी से, ताकि तुम हमसे पैसे ऐंठ सको और हमें ब्लेम कर सको। लेकिन मैं तुम जैसों के चक्कर में नहीं आने वाली, समझा ना? आज तो आ गया तो मेरी गाड़ी के सामने, आज के बाद दिखाई मत दे जाइयो। शायद तो अभी मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। एक कॉल पे ना तेरी नौकरी खा सकती हूँ, फिर पूरी जिंदगी ना सड़क पर भटकता फिरियो, पर जॉब नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मैम, ऐसा मत करना। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ मैडम, और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है। चुप कर, बदतमीज। ये पर्स, ये पर्स, ये पर्स जरूर उन मैडम का होगा। कितने 100 रुपए से? सोने की चैन? क्या मुझे ये पैसे और ये सोने की चैन रखनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। शीतल एंटरप्राइजेस। ये लीजिए मैडम आपका पर्स। अरे हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। तुम्हें कहाँ से मिला वैसे ये? मैडम, ये पर्स ना मुझे रास्ते में मिला है। पता है मैडम, इस पर्स को ना 2 लड़के उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर ये पर्स उनसे छीन लिया। मैडम, वे दोनों लड़के ना मुझे शक्ल से ही बदमाश लग रहे थे, लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये पर्स उनसे छीन ही लिया। पूरा पर्स वैसा का वैसा ही है ना? बिल्कुल मैम, 1 रुपया भी कम नहीं है। ये देखो। ए, अंदर कहाँ जा रहा है? कौन है तू? मैं मैडम से मिलने जा रहा हूँ। मैडम से मिलना है? मैडम ऐसे ही किसी से नहीं मिलती हैं। मैडम से मिलने का अपॉइंटमेंट है तेरे पास?
नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। तो फिर ऐसे नहीं मिलती है मैडम किसी से भी। चल निकल यहाँ से। अरे नहीं, मेरा मैडम से मिलना बहुत जरूरी नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहा है अंदर? तुझे समझ में नहीं आता एक बार में? क्या हो रहा है यहाँ ये सब? पता नहीं सर कौन है, मैडम से मिलने की जिद कर रहा है, ये बार बार अंदर घुस हो जा रहा है। ओए, कौन है तू? और अंदर कहाँ घुसा चला जा रहा है? अगर तुझे पार्सल डिलीवर करना है तो पिछले गेट से जा। ये अंदर कहाँ घुसा चला जा रहा है? नहीं साहब, मैं ऑर्डर डिलीवर करने नहीं आया हूँ, मैं तो मैडम से मिलने आया हूँ। और ये उनका पर्स है। मैडम से मिलना है? हैसियत देखी है तूने अपनी? हैसियत है तेरी मैडम से मिलने की? मैडम ऐसे ही ना किसी भी सड़क छाप भिखारी से नहीं मिलती हैं, समझा? ला ये पर्स मुझे दे, मैं खुद दे दूंगा उन्हें। नहीं साहब, मैं खुद मैडम को ये पर्स दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और सोने की चैन भी है। अगर इसमें से थोड़े से भी पैसे कम हो गए ना तो मैडम मुझे चोर समझेंगी। मैडम तो मुझसे वैसे ही नाराज है। साले, दो कौड़ी के इंसान, तुझे हम चोर दिखाई दे रहे हैं? तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी जगह अगर ये पर्स मैं देने जाऊंगा मैडम को तो मैं इसमें से पैसे कम कर दूंगा? अबे साले, चोर तू होगा, मैं नहीं, समझा? अच्छा, कहीं तूने इसमें से पैसे तो कम नहीं कर दिए ना, तभी तू इसलिए ऐसा बोल रहा है। अगर इसमें से 1 रुपए भी कम हुआ ना तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं साहब, मैंने इसमें से 1 भी रुपया नहीं निकाला है। इसमें जितने पैसे थे वो सारे के सारे हैं और सोने की चैन भी है इसमें। चाहे आप मैडम से जाके पूछ लो कि इसमें कितने पैसे हैं, या फिर खुद गिन लो। हाँ हाँ ठीक है, हम गिनने के ला दे हमें। नहीं नहीं, मैं ये पर्स नहीं दे सकता, मैं मैडम को खुद जाकर दूंगा। छोड़ इसे, भगाओ इसे ऐसे। मैम, वो मैम। चुप करो। जब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो झूठ क्यों बोलना चाह रहे हो? ये तुम अपने फायदे के लिए किसी के साथ में इतना गलत कर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने ऐसा काफी बार किया, मुझे हर बार तुम पे शक हुआ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, पर तुम्हारी सच्चाई कभी मेरे सामने आई ही नहीं। लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम उस गरीब का क्रेडिट क्यों लेना चाहते थे और ऊपर से झूठ भी बोला? अच्छा, तुम्हें ये लगा होगा कि मैं मैडम के सामने ये सब करूंगा तो मैडम मेरा प्रमोशन कर देगी, लेकिन तुमने जो किया है ना, मैं उसके बदले तुम्हारा प्रमोशन नहीं, तुम्हारा डिमोशन करती हूँ। आज से तुम मैनेजर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, और मैनेजर होंगे शुक्ला जी। यू अंडरस्टैंड? नहीं मैम, ऐसा मत करो मैम, मुझसे गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ना, जो मैं एक बार डिसीजन ले लेती हूँ फिर उसे कभी नहीं बदलती। अगर तुम ये नहीं चाहते ना कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से हटाकर तुम्हें गार्ड की पोस्ट दी जाए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि निकल जाओ यहाँ से। नहीं मैम, ऐसा मत करिए मैम, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो मैम। ठीक है, जाओ यहाँ से, उस डिलीवरी बॉय को भेजो। ठीक है मैम। तू अभी तक यहीं खड़ा है? जा, तुझे मैडम बुला रही है। बेटा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, देख लूंगा तुझे मैं। नमस्ते मैम। सबसे पहली बात तो ये, जो सड़क पर मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, तुम चाहते तो ये पर्स रख सकते थे, इस पर्स में इतने पैसे हैं कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ये पर्स मुझे ला के दिया, ऐसा क्यों? मैम, वो क्या है ना, गरीबी भले ही मेरे कपड़ों में है लेकिन मेरी सोच में नहीं है, और मैं किसी दूसरे के मेहनत के पैसे कभी नहीं रख सकता हूँ। माना कि आज मैं गरीब हूँ, लेकिन एक दिन मेहनत करके ज़रूर अमीर हो जाऊँगा, लेकिन मैं किसी दूसरे के पैसे रखकर अमीर नहीं बनना चाहता, क्योंकि लालच और हराम के पैसे से ना इंसान एक दिन ज़रूर बर्बाद हो जाता है, और वो इंसान उस दिन बहुत पछताता है। और मैम,
मैं अमीर नहीं हूँ, ये मेरा भाग्य है, लेकिन मैं मेहनती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, यही मेरा कर्म है। बस मैम, इसलिए नहीं रखे। गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बातें और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं खुश हुई। वैसे तुम पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैम, मैंने बीएससी की हुई है और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया हुआ है। बस मेरी थोड़ी सी किस्मत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है। मुझे अपनी कंपनी के लिए ना तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जो मेहनती और ईमानदार हो। तो क्या तुम मेरी कंपनी में सुपरवाइज़र की जॉब करोगे, जिसकी मंथली सैलरी ना 50,000 रुपये है? सॉरी मैम, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। अच्छा, तुम्हें सैलरी कम लग रही होगी। तुम्हारी सैलरी होगी 80,000। नहीं मैम, मुझे अभी भी ये जॉब नहीं करनी है। तुम्हारी सैलरी होगी 1 लाख। नो मैम, नहीं कर सकता मैं। 2 लाख। मैम, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं नहीं कर सकता ये जॉब। अरे तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर कोई तो कारण होगा ना, रीजन तो बताओ। सॉरी मैम, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। अब मैं चलता हूँ, मुझे और जगह ऑर्डर डिलीवर करना। नमस्ते मैम। सुनो, अरे सुनो, अरे ये तो बता के जाओ क्यों नहीं कर सकते? अरे सुनो तो सही। बेटी, मैंने तुझे 3 दिन दिए थे अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए। 2 दिन तो निकल गए, अब बचा है सिर्फ 1 दिन। इस 1 दिन के अंदर अपने लिए लड़का ढूंढ के शादी कर लेना, या फिर कंपनी को भूल जाना। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। मुझे अपने लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो, वो मेरे साथ मिलकर मेरी कंपनी को आगे बढ़ाए। पर ऐसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? लेकिन मैं किसी दूसरे के पैसे रखकर अमीर नहीं बनना चाहता, क्योंकि लालच और हराम के पैसे से ना इंसान एक दिन ज़रूर बर्बाद हो जाता है, और वो इंसान उस दिन बहुत पछताता है। और मैं अमीर नहीं हूँ, ये मेरा भाग्य है, लेकिन मैं मेहनती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, यही मेरा कर्म है। बस मैं इसलिए नहीं रखता। Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, babe, watch it, turn